सबके मध्य शिव पिता ब्रह्मा माँ, उनके साथ पधारे गुण और शक्तियां, सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज 8 अगस्त 2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से मिनी मधुबन में मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। तो आज बाबा जो हमारा श्रृंगार करने आए हैं, तो हमें देखना है कि बाबा आज मेरा श्रृंगार कैसे कर रहा है, बाबा की क्या क्या खूबियां हैं, बाबा किस रूप में आज तो श्रृंगार करने के रूप में आया है बाबा हमारे बीच में। ना तो पहली चीज बाबा की पर्सनालिटी को समझना, और दूसरा उनके श्रृंगार के क्या क्या इक्विपमेंट्स आए हैं, कैसे कैसे वो मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, उनको समझना और फिर उसे धारण करना। तो बाबा ने सबसे पहले क्या कहा, देह अभिमान उसे बिगाड़ने वाला है। जो भी श्रृंगार बाबा थोड़ा भी करता है, कर रहा है, उसको बार बार मिटा देने वाला, बिगाड़ देने वाला कौन होता है, देह अभिमान। इसलिए देह अभिमान से ममत्व निकाल दो, देह से ममत्व निकाल दो। बाबा ने नहीं कहा देह छोड़ दो, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देह को छोड़ने को नहीं बोला है बाबा ने। बाबा ने क्या कहा, उसके अंदर जो ममत्व है उसको निकाल दो। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है। बाबा कहते हैं जिनका अपने देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है, एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती है। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है, इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। वार्निंग सुनी बाबा की, वार्निंग सुनी सबने बाबा की। जी दीदी। जी दीदी। क्या समझ में आ रहा है, ये तो लाइन बाबा रोज ही बोलता है, तो आज नया क्या है इसमें। कुछ नया नहीं। गुड मॉर्निंग है ओम सबकी। शांति, ओम शांति। नाम नाम रूप में फंसने क्या होता है कि जैसे हम उसी के गुण देखने लगते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। जो वो पुरुषार्थ कर रहा होता है उतने पर ही रुक जाते हैं, जो वो कर रहा है वैसे ही करना है, अपना जो बाबा बोलते हैं वो वाला भूल जाते हैं। तो नाम रूप में फंस के हम अपना नुकसान ही करते हैं। ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ जैसे भक्ति मार्ग में भी जैसे गुरु नानक देव जी जो जो हम लोगों ने उन्हीं के नाम रूप में फंस गए, और उनकी जो कही हुई बातें थी वो सब भूल जाते हैं ज्ञान की, और उन्हीं की पूजा करने लगते हैं। जो कही हुई बात होती है, जो वो समझाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए नाम रूप में नहीं फंसना चाहिए, वहीं तक जो उनका पुरुषार्थ होता है वही हम लोग का ही रह जाता है। शुक्रिया। तो एक चीज समझ में आ रही है कि नाम रूप में फंसना यानी जहाँ वो खड़े हैं वहीं तक हम पहुंचेंगे। वो नाम वाला, वो रूप वाला जिस जगह तक पहुंचा है, हम बस वहीं तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि
हम उसे याद कर रहे हैं। तो जैसे उसकी स्थिति वैसे हमारी स्थिति बनेगी, जैसे उसकी स्मृति वैसे मेरी स्मृति बनेगी। और थैंक यू। और बताइए। एक चीज और बाबा ने बोली, एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती है, सब आशाएं पूरी हो जाती। कैसे होता है ये? गुड मॉर्निंग। हाँ, जैसे दीदी बाबा के ही खाली में नाम रूप में फंसना है। जब वही बाबा ने जो बोला ना कि देह और देहधारियों से जब तक ममत्व नहीं हटेगा तब तक एक बाप से सच्ची प्रीत नहीं जुट सकती है। तो धीरे धीरे सबको हटाना ही पड़ेगा, तभी मतलब बाबा से सच्ची मोहब्बत हो सकती है। कोई और है मन बुद्धि में तो ये चीटिंग होगी ना। दिल में सिर्फ बाबा को बसाना पड़ेगा। नहीं वो तो ठीक है, पढ़ेगा। पहली जो चीज कि ये पढ़ेगा शब्द क्यों आ रहा है हमारे अंदर? पढ़ेगा मतलब कि अभी हम करने में असक्षम है और करने में मन नहीं लग रहा। पढ़ेगा मतलब क्या होता है? हाँ, वही लग रहा है ना कि हम्म, कोशिश बहुत करते हैं लेकिन दिल नहीं कहीं ना लग कहीं रहा बाबा। और बाबा वो- कह रहे दिल की मोहब्बत अगर हो गई तो सब हम्म, आस पूरी हो जाएगी। वो एक दीदी बहुत बड़ी बात बोली है बाबा ने आज। बोली। बाबा से दिल की मोहब्बत जितनी होगी उतनी हमारी एकाग्रता बढ़ती है। जितना हम बाबा में मन लगाएंगे उतनी एकाग्रता बढ़ती है। जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतनी संकल्पों की शक्ति बहुत तेज होती है। उससे सारी आशाएं पूरी हो जाती है। हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। गुड। ठीक है। तो बाबा कहता, आज गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम ओम शांति। शांति। ओम इसमें ये शांति। भी कह सकते हैं ना, जैसे एक बल एक भरोसा, इधर उधर कहीं नहीं भटकना हमको। उसे सही वहीं से प्राप्ति होगी। जब हम एक लक्ष्य रखेंगे तो ही हमको प्राप्तियां होंगी, नहीं तो अगर हम इधर उधर भटकेंगे तो कहाँ से होंगी। तो एक से ही मोहब्बत करनी है, उसी से ही हमको प्राप्ति होगी। उसी पर ही विश्वास रखना, एक वही एक। शुक्रिया। बाबा कहता, ओम मीठे शांति मीठे। दीदी। ओम दीदी शांति। जैसे ना, हाँ जैसे कई दिनों तक जैसे ना मतलब एकाग्रता में भी रहते हैं ना, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं फिर आ जाता है। भले ही वो ब्राह्मण परिवार से हो या कोई और फैमिली मेंबर हो, है ना, जैसे कोई परेशानी में है या क्या है, तो फिर बुद्धि में मतलब या मन में वही आत्माएं आ जाती हैं फिर से। तो चाहते बहुत है कि केवल बाबा ही स्मृति में रहे, लेकिन कभी टेंशन की वजह से या कभी अटैचमेंट की वजह से कोई न कोई आत्मा आ ही जाती है। दीदी तो बस हाँ, फिर क्या करें दीदी? ओम शांति। दीदी ओम और शांति। दीदी एक चीज और है कि हम लोग बिलीफ पे चलते हैं। जैसे ना बचपन से हम लोग को कह दिया गया कि ईश्वर से जो मांगोगे ईश्वर देगा। तो ये पारंपरिक एक बिलीव है हमारा कि तो कभी शंकर जी के पास, कभी पार्वती, माने कभी गणेश जी के पास हम लोग बिलीव करके एक एक भगवान से या एक एक आदमी से कुछ भी मांगते हैं, लेकिन हम लोग का ट्रस्ट नहीं होता है। इस पे एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगी दीदी, ट्रस्ट और बिलीफ में क्या डिफरेंस है कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे एक नट है दीदी, एक बार मैंने ये कहानी 5-6 दिन पहले पढ़ी थी कि नट जो है वो रस्सी पे चलता है और अपने बच्चे को लेके रस्सी पे चल रहा है, धीरे 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 करके यहाँ से उस पार चला जाता है, उस पार से इस पार आ जाता है। सब आदमी वहां पे जो खड़े थे देखने वाले, तमाशा देखने वाले, वो इतनी तालियां बजाते हैं और कहते हैं कि अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो कहते हैं आप लोग को बिलीव हो गया, आप लोग को ये बिलीव हो गया कि मैं ऐसा मैंने दोबारा भी ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ से जाके और वापस आ सकता हूँ। तो सब कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो बिलीव हो गया बिल्कुल। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, क्या अब आप अपने बच्चे को मुझे देंगे तो मैं आपके बच्चे को लेके यहाँ से वहां तक वापस आऊं। तो वो कहते हैं सब आदमी जो तमाशा देख रहे थे वो अपना अपना इधर उधर चेहरा देखने लगते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। तो
तो वो कहता है कि माने ट्रस्ट, आपको बिलीफ तो था लेकिन ट्रस्ट नहीं है। यही चीज हम लोग ईश्वर के साथ करते हैं कि हम सोचते हैं कि हाँ भगवान कर देगा, जैसे ये आदमी ने अपने बच्चे के साथ कर दिया तो ट्रस्ट माने बिलीव हो गया। लेकिन ट्रस्ट जो है ना कि हम अपना बच्चा उसको दे दें, तो वैसा ट्रस्ट अभी तक हमारा शायद भगवान में नहीं हुआ है। तभी हम लोग का जो ध्यान है ना अभी भी इधर उधर भटकता रहता है। कभी कभी हम इनसे मांगते हैं, कभी उनसे मांगते हैं, गॉड में भी चाहे घर में भी। मैंने पापा को कहा तो फिर मम्मी को कहा तो फिर भाई को कहा मुझे ये चीज चाहिए, या ईश्वर के इस मंदिर में जाए, फिर उस मंदिर से इच्छा पूरी नहीं हुई तो दूसरे मंदिर में चले गए। तो ऐसा हम लोग का ट्रस्ट नहीं बैठता। बिलीफ तो है लेकिन ट्रस्ट नहीं है। शुक्रिया। पर यहाँ बाबा हमें कह रहा कि जब दिल की मोहब्बत होती है तो सब आशाएं बाबा पूरी करता है। यहाँ जो कनेक्शन बाबा ने बताया है दिल की मोहब्बत का और सभी आशाओं को पूरी होने का, उसे समझना है। तो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए हो, फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते। इन द्वारा भी बच्चों का मुख खुल सकता है। एक तो बाबा ने गहना दिया, मुख खोलने का गहना। क्या दिया? कि अगर हम गीत को ही अच्छी तरह से समझें और उसके एक एक लाइन के अर्थ को बाबा से कनेक्ट करें कि बाबा मुझे कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहला श्रृंगार बाबा ने क्या कहा? मुख कैसे खोलना है, वो आवाज कैसे निकालनी। बाबा ने सबसे पहला श्रृंगार करते। बड़ा सहज अर्थ है। अब तुम बचे ही बाप को जानते हो। तुम कौन? ब्राह्मण ब्राह्मणिया, शिव वंशी तो सारी दुनिया है। अब नई रचना रच रहे हैं। तुम सम्मुख हो, तुम जानते हो। बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणिया सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। आसमान तो क्या सारी धरती, उसके बीच सागर नदियां भी आ गए। बाबा हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है और कोई भी नहीं होता। चंद्रवंशी भी नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाकी तो सब बाद में आते हैं। ये अभी अभी तुम जानते हो, वहां तो ये कुछ भी पता नहीं रहता। ये भी नहीं जानते कि हमने ये वर्षा किससे पाया। अगर किसी से पाया तो फिर कैसे पाया, यह प्रश्न उठता है। सिर्फ यही समय है जबकि सारी सृष्टि की नॉलेज है, फिर ये गुम हो जाएगी। अभी तुम जानते हो कि बेहद का पाप आया हुआ है, जिनको गीता का भगवान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में पहले सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही सुनाते। गीता के साथ भागवत महाभारत भी है। पॉइंट टू बी नोटेड, गीता के साथ भागवत महाभारत भी है। ये भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है। क्या लगता है इस पॉइंट से? गीता के साथ भागवत महाभारत भी है। गीता भी है तो रावण भी है। मतलब कि महाभारत की लड़ाई है और कहानियां भी हैं। हाँ, कहानियां भी हैं। बाबा भी है तो विकार भी है, ज्ञान भी ज्ञान है। भी है और हाँ, ज्ञान के साथ कर्म भूमि भी है। ज्ञान भी है, ज्ञान के साथ कर्म भूमि भी है। सिर्फ हम ज्ञान को पकड़ के नहीं बैठ सकते, उसे हमें कर्म में लाना ही है। ये भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, 300-400 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बाप से सम्मुख सुनते हो। शास्त्र बनने में, उसको समझने में 300-400 वर्ष लगे और बाबा का ज्ञान सेकंड में अंदर जाता। जानते हो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए। हम फिर से आकर उनके बच्चे ब्राह्मण बने। सत्युग में ये नहीं जानते कि हम फिर चंद्रवंशी बने। अभी बाप तुमको सारे सृष्टि का चक्र समझा रहे हैं, सारे सृष्टि का चक्र समझा रहे हैं।
बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको कहा ही जाता है जानी जाननहार, नॉलेजफुल। किसकी नॉलेज है कि कोई भी नहीं जानता, सिर्फ नाम रख दिया है कि गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वे समझते हैं कि गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है। अभी तुम जानते हो, हम श्रीमत पर चलते हैं। उनके अनुसार बाबा सभी के दिलों को जानने वाले, लेकिन हम जानते हैं कि हम श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग, पांव नर्क मुंह स्वर्ग की तरफ। पियर घर से होकर ससुर घर आएंगे। यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार करने, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। पतित बनने बनने तो श्रृंगार, पतित बनते ही श्रृंगार बिगड़ जाता है। अभी पतित पापी नीच बन पड़े। अब बाप द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, बेगुणी से गुणवान बन रहे हो। जानते हो, बाप को याद करने और समझने से, बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे, कोई तमो प्रधान चीज नहीं खाएंगे। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो कोई बैगन बैगन छोड़ आते हैं, कोई मांस छोड़ आते। यहाँ है 5 विकारों का दान, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी घड़ी देह में ममत्व बढ़ जाता है। तो क्या श्रृंगार समझ में आया अभी तक? क्या श्रृंगार समझ में आया? ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा जो हमारी धारणाओं को पक्का कराता है वही हमारा श्रृंगार है। ओके, धारणाओं तो कौन सी धारणाएं आज अभी तक की बाबा ने आपने पकड़ी? कौन सी धारणा हाथ में आई है अभी? खान पान की और अभिमान छोड़ने की। खान पान की आई है, बेभान की आई है। फिर बाबा ने कहा शास्त्रों को तो इतना टाइम लगा समझने में, पढ़ने में, तो यहाँ तो बाबा सार लेकर के आए है ना। तो उस सार को अपनी बुद्धि में बिठाना, तो बुद्धि का श्रृंगार बाबा ने दिया है। ओम शांति। श्रीमत पर चलूंगी तो श्रृंगार होता रहेगा। श्रीमत पर चलूंगी तो श्रृंगार होता है। तो श्रीमत अपने आप में बहुत बड़ा बहुत बड़ा श्रृंगार है। अब श्रीमत आज क्या समझ में आ रही? आज क्या मत दे रहा है बाबा? आज श्रीमत देह से जो भी सूक्ष्म में भी अभी ममत्व है उसको भी आज निकालना है, चेक करना है। ममत्व को बीच से रिलीज करना है कि हाँ संबंध रहेगा। बाबा ने ये थोड़ी का संबंध खत्म हो जाएगा, देह में तो रहेंगे ही, पर देह में जो ममत्व है वो खत्म कर। तो ये एक अच्छा सा पॉइंट बाबा ने दिया है कि कहीं भी किसी के साथ रिश्ता नहीं खत्म करना है, कि देह के साथ रिश्ता खत्म कर रहे हैं, वो जो हमारे आसपास रहते हैं उनके साथ हम रिश्ता खत्म करें। रिश्ता खत्म नहीं करना है हमको, पर उसके बीच में जो नेगेटिव एनर्जी चल रही है, ममत्व की, मोह की, बांधने की, मेरा मेरा करने की, मेरा मेरा बोल करके उनको जो बांधते चले जाते, वो बाबा क्या कह रहा है, उसको हटा दो, वो रस्सियां हटा दो। तो महसूस करो कि कितनी स्वतंत्रता है हमारे पास। तो स्वयं को एकदम स्वतंत्र देखना, कहीं भी किसी भी आत्मा पर मैं निर्भर नहीं हूँ। हम सब संबंध में हैं, पर हम एक दूसरे को बांध नहीं रहे। तो सबसे पहला बाबा ने जब हमें श्रृंगार दिया कि जो बीच में नेगेटिव ऊर्जा चल रही है उसको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। बाप कहते बच्चे इस देह से ममत्व छोड़ो। देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। सुना, देह से ममत्व होता है। हमें देह की बीमारी है, देह का ही आकर्षण है, देह ही हमारी प्यास बुझाता है। कोई कहे कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी, आई एम विद यू, तुम क्या कहते हैं कि प्लीज आ जाओ।
दूर दूर से मत बोलो कि आई एम देयर, आई एम देयर, आई एम देयर। हमें क्या चाहिए? फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। और यही हम बाबा के साथ भी करते हैं। हम बाबा को हमेशा फिजिकल फॉर्म में ढूंढ रहे होते कि बाबा किसी को तो भेजेगा, किसी के रूप में तो प्यार करेगा। फिर बाबा कह रहे अब क्या करो? अब देह में मुझे ढूंढना बंद करो। तो जब मैं खुद के देह से न्यारी होंगी, तभी मैं देह के ममत्व को छोड़ पाऊंगी, तभी मैं देहधारियों को छोड़ पाऊंगी। बाप कहते बच्चे एक से प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया। बेहद के बाप से फिर से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे। एक इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता। वहां दूसरा कोई है ही नहीं। छीनेंगे कैसे? अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। ना चलने से याद रखना कि उच्च पद कभी पा नहीं सकेंगे। श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े। श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े। प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती। कईयों को तो घमंड आ जाता है, हम तो शिव बाबा की प्रेरणा से लेते हैं। अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते थे कि मन मना भव। यहाँ तो साकार में आकर समझाना पड़ता है। साकार बगैर मत भी कैसे दे सकते? बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते। एक और संस्कार बाबा ने पकड़ा। क्या होता है? रूठने का संस्कार। पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादे का वर्षा मिल रहा है इन द्वारा। दादा शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। तो किससे श्रृंगार हो रहा है हमारा? शिक्षाओं से। तो अब तीसरा श्रृंगार बाबा ने क्या किया कि हम जो जिन मनुष्यों के साथ रह रहे हैं, जिन ब्राह्मणों के साथ रह रहे हैं, हमें उनसे अलग नहीं हो जाना है। बल्कि जो हमारे उसके बीच में जो नेगेटिव फोर्स वर्क कर रही है। अब रूठते कब है? जब हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वो नहीं होता है। तो जो बीच में एक्सपेक्टेशन की लहर चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, हमें वो हटाना है। ना कि हम ब्राह्मणों को छोड़ के चले जाए, आत्माओं से दूर हो जाए। नहीं, बाबा कह रहे हैं उनसे अलग नहीं होना है हमें। पर बीच में जो हमारे जिन कारणों से हम रूठ रहे हैं, वो कारण समाप्त करना। क्योंकि वो कारण ही क्या है? विकार है। वो कारण क्या है? एक्सपेक्टेशंस। तो बताइए और क्या श्रृंगार पकड़ पाए अभी तक? ओम शांति। अभी आपने पहला ममत्व, उसके बाद रूठना, तीसरा अभी एक लाइन बताई थी, वो तीसरा श्रृंगार वो नहीं याद आ रहा है। वो अभी अभी आपने बोला, फिर पीछे टर्न चले गए तो। बताइए किसने क्या पकड़ा? कुछ पकड़ा भी या नहीं? बोले। नो एक्सपेक्टेशन। नो एक्सपेक्टेशन। शिक्षाओं से श्रृंगार कर रहे हैं। शिक्षाओं से श्रृंगार हो रहा है। श्रीमत श्रृंगार ये कर रहा है। जी जी, ये शिक्षाएं वाला। बेगुणी से गुणवान बन रहे हैं तो गुणों का श्रृंगार करवा रहे। गुणों का श्रृंगार हो रहा है। श्रृंगार के लिए फिजिकल गुण प्रेजेंस को नहीं होना देखना बहुत है, जरूरी है। किसी भी फिजिकल प्रेजेंस को नहीं देखना है। फिजिकल प्रेजेंस की जो बीमारी है उससे अपने आप को मुक्त करना। वेरी गुड। और भगवान को देहधारी में नहीं ढूंढना है। भगवान को देहधारी में नहीं ढूंढना है। थैंक यू सो मच। घमंड भी जो आ जाता है, घमंड भी जो आ जाता है। कि बाबा हमारे के पास तो हमारे पास तो शिव पास हम ज्ञान है क्या तो करते इससे भी लेकिन पाप है। देहधारी में नहीं ढूंढना, लेकिन वो साकार में आके जब बाबा बताते हैं तभी समझ आता है
वो कहते हैं ब्रह्मा बाबा को भी मतलब मानना है, ये नहीं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं हमने तो उनको नहीं देखना है, हम शिव बाबा के हैं। तो इसमें तो साकार में आएंगे ना, वो ब्रह्मा बाबा के साकार में साकार, आएंगे ना, वही तो लेकिन बाबा उसमें बोला ना। फंसना नहीं है। हाँ, जी। इस साकार के द्वारा मैं बता रहा हूँ, उसका भी कारण है, क्योंकि तुम्हें अभी देह की भाषा ही समझ में आती है। पर अब जो स्थिति हम ब्राह्मणों की है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई देह द्वारा ही बाबा को आना पड़े, क्योंकि बाबा अब ना विदेही बनकर हमारे साथ है। तो उसकी जो प्रेजेंस है, उसमें किसी देह का होना हमारे लिए कंपलसरी नहीं होना चाहिए। बट दैट डजंट मीन कि हमें देहधारियों से अलग हो जाना है। अब हमें तो अपने आप मुरली आती तो हम सेंटर नहीं जाएंगे। बाबा दोनों चीजों के बैलेंस को बता रहे हैं, उस बैलेंस को हमें समझना है। तो यहाँ श्रृंगार में बैलेंस भी है, बैलेंस ऑफ कि शिक्षा लेने जाना है, लेकिन ये याद रखना है कि शिक्षा सिर्फ और सिर्फ मुझे शिव बाबा दे रहा है। और दूसरा, मैं देह में नहीं फंस रही कि अगर मुझे अब शिक्षा लेनी तो मुझे देहधारी ही ढूंढ लेंगे। मुझे ये भी समझना है कि उसका प्रेजेंस मेरे साथ हर पल है। बाबा कहते बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती है। मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए, मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बाबा बड़ा होता जाए, बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना पड़े। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा, है ना। अभी हमें साकार पालना की जरूरत पड़ रही थी, अब धीरे धीरे निराकार पालना को हम फील कर लेते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई देहधारी जब समझाएगा तभी बात समझ में आएगी। अब तो जब हम बच्चे अपनी मुरली पढ़ते हैं, हमें बाबा की बातें समझ में आती है या नहीं आती है। तो बाबा जो बैलेंस समझा रहा है, हमें उस बैलेंस को पकड़ना है। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो, बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आशिक माशूक को याद करते, कोई दिल में आश रखकर बच्चा बाप पर आशिक बनता है वर्षे के लिए। बाप और प्रॉपर्टी याद रहती है। अभी वह है हद की बात। यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है पारलौकिक माशूक का, जो सभी का माशूक है। तुम जानते हो कि बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। यहाँ बाबा कितना हिडन आंसर दे रहा है। यहाँ जो बाबा कह रहे हैं सब आशाएं पूरी हो जाती हैं, अब इसमें बाबा ने धीरे से क्या बता दिया कि जब तुम मेरे होते चले जाते हो, मुझसे तुम्हें बादशाही मिलती चली जाती। तो बाबा की बादशाही कैसी, जिसमें सब कुछ आ जाता है। हमें सोचना भी नहीं है कि मेरी कौन सी आश है जो पूरी होगी, कौन सी आश है जो नहीं पूरी होगी। बाबा कहते हैं उसमें सब कुछ आ जाता है। पार्टीशन की कोई बात नहीं रह जाती, कोई विभाजन नहीं रह जाता। जैसे अब हमें समझ में आ रहा कि हमारा एक कॉन्शियस माइंड है और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। दोनों में क्या आ गई, इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है कि अब कुछ भी पार्टीशन नहीं है। अलग अलग नहीं है, मेरा मन अलग बोल रहा है और मैं कर कुछ और रही हूँ। हाँ, ऐसा नहीं होगा। हमें इंट्यूशंस भी वही होंगे जो होना चाहिए। पार्टीशंस खत्म। सत्युग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं होते, दुख का नाम भी नहीं रहता। ये तो है ही दुख धाम, इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं हम राजा रानी बने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने, नंबरवार दर्जे तो है ना। हर एक पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए। स्वर्ग में भी उच्च पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। क्यों ना हम वारिस बने। वहां पे तो बहुत सारी कैटेगरीज है, वारिस है, प्रजा है, साहूकार है, दास दासी है। तो बाबा क्या कह रहा कि हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम क्या बने, वारिस बने। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। सच अ ब्यूटीफुल पॉइंट।
भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है ना। बाकी सब जगहों पर फादर ही फादर है, गॉड फादर है, बट यहाँ पर ही ऐसा होता है जहाँ पर हम उन्हें माता पिता कहते हैं। उनको कहते हैं भारत माता, तो जरूर पिता भी चाहिए, तो दोनों चाहिए। आजकल वंदे मातरम भारत माता को कहते हैं क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। यहाँ ही परमपिता परमात्मा आते हैं, तो भारत महान तीर्थ हुआ ना, तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए। परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। वंदना की जाती है पवित्र की। पाप कहते हैं वंदे मातरम। शिव शक्तियां तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। अब श्रृंगार किस तरफ मोल्ड हुआ? एक माँ के स्वरूप में। आत्मा में दोनों गुण है, पिता का भी है, माता का भी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? जो माँ की शक्ति है ना, वो डिफरेंट। एक दिन बाबा ने होमवर्क दिया था ना, क्या होमवर्क दिया था? किसी को नहीं याद आ रहा? ओम शांति। वंदे मातरम सॉन्ग पे तो उसके मातरम पर क्या विश्लेषण, किया था हम लोगों ने? हाँ क्या अर्थ है, कैसे क्यों कहते हम्म हैं बाबा वंदे मातरम, हम्म उसका पूरा विश्लेषण किए थे एक एक शब्द का। हम्म। आज सभी कहाँ है भी कि नहीं है? हमने सिर्फ ऑन किया है मुरली। है, श्रृंगार को ढूंढ रहे हैं बाबा, श्रृंगार कैसे कैसे ढूंढ रहे हैं। श्रृंगार चल रहा है। हम्म। हाँ है दीदी, ओम शांति। सिर्फ 2-4 बच्चे ही है। श्रीधर भाई, आप बोल सकते हैं? ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति। अंकितात्मा बताए। वंदे मातरम सॉन्ग में बाबा ने कहा था मतलब माताओं को कि तुम मेरी श्वासें हो। हम्म तो मैं बाबा की मतलब मुझे उस टाइम ये बहुत अच्छा फील हुआ था कि मैं बाबा की ब्रीथिंग हूँ। मैं मतलब मैं स्वस्थ रहती हूँ तो बाबा स्वस्थ रहता है। मतलब मैं ना ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका नशा चढ़ा था। बहुत सुंदर। यहाँ पर बाबा मुझसे हम सबसे पूछ रहा है कि जो आत्मा में माँ रूपी संस्कार है ना, उसको बाबा इस वक्त टारगेट कर रहा है। तो माँ का क्या संस्कार होता है? माँ का क्या श्रृंगार होता है, संस्कार होता है? निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम। समर्पण होता है। लॉयल्टी होती है। किसी में भेदभाव नहीं करती है, सब बच्चे उसके एक जैसे होते हैं, एक जैसा समानता प्यार। होती है। जी। बस यहाँ माई इतनी सारी बैठी हुई है। माओ को अपना अपना अपनी प्रोटेक्ट का क्वालिटी नेचर भी होता है दीदी, प्रोटेक्ट करने का नेचर भी होता है माँ का, कि प्रोटेक्टिंग अपने होती बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करती है। रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। हम्म। और दीदी ऑलराउंडर होती है, संपूर्णता रहती है माँ। बच्चों की गलतियों को भी ढक लेती है। कभी कभी माँ पिता के रूप में भी अपना रोल प्ले करते हैं, माँ और पिता दोनों का रोल। हम्म माँ और पिता का रोल भी कभी कभी पूरा करती है। ऑलराउंडर हो जाती है। और और बताइए। हमारे साथ इतनी सारी माताएं जुड़ी हुई हैं स्नेह अभी। की मूर्ति, हम्म स्नेह ही मूर्ति। स्नेही मूर्त होती है। दीदी और एक है माँ का, कि माँ होती है अपने दीदी।
अपनी टाइम मैनेजमेंट अपने बच्चों के उनसे करती है। क्या? माँ का पूरा टाइम अपने बच्चों की जो टाइम शेड्यूल होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके वो अपना टाइम शेड्यूल सेट करती है। तो अब बाबा क्या कर रहा है? जब बाबा बोलता है कि मैं भारत माता की जय बोलता हूँ, वंदे मातरम बोलता हूँ, तो आत्मा में जो ये सारे गुण है, निस्वार्थ प्रेम, ऑलराउंडर, स्नेह मूर्ति, लॉयल्टी, समर्पण, समानता, प्रोटेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाबा इन गुणों की ओर अपना टॉर्च मार रहा है, श्रृंगार इनसे कर रहा है बाबा। माँ शब्द से नहीं कर रहा, माँ से जुड़े ये सारे जो हम क्वालिटीज की बात कर रहे हैं ना, उन क्वालिटीज की तरफ बाबा का नजर है कि इनको यूज करो। इनको बाबा कहता है वंदे मातरम, ना कि फीमेल को बाबा वंदे मातरम कह। हमें ये पॉइंट समझना है कि आत्मा के अंदर जो माँ वाले गुण हैं वो हैं उसके अंदर, बाबा उन्हें एनहांस करने की बात कर रहा है। ये दोनों में है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सब में, क्योंकि आत्मा में दोनों की खाद पड़ी हुई है, दोनों की क्वालिटी से। कभी वो मेल में का रूप धारण करती है और कभी फीमेल का रूप धारण करती है। तो बाबा का फोकस क्या है? क्योंकि बाबा तो हमें संपन्न और संपूर्ण बनाने आए हैं। तो बाबा फीमेल की वो सारी क्वालिटीज की बात कर रहा है, स्पेशली माँ की क्वालिटीज की बात कर रहा है। तो अब जब मैं आत्मा इन सभी क्वालिटीज पे वर्क करती हूँ, क्वालिटीज को यूज करती हूँ, तो मेरे अंदर का जो मदरहुड है वो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए? उभर के आ रहा है। एनहांस हो वो इतनी और जो माँ होती है ना, वो केवल अपने ही नहीं, जब वो सच में अगर माँ है तो वो दूसरे को, बच्चों को भी वैसा है, कभी कभी प्यार करती है, ऐसा नहीं है, उसके लिए भी, उसके लिए, दूसरों के लिए, मतलब बेहद का प्यार होता है एक माँ के अंदर, केवल अपने ही नहीं, वो दूसरों बच्चों के लिए भी होता है। तो ये क्वालिटी भी एक बहुत है ना। तो अब ऐसे ही क्या करेंगे? थैंक यू। तो बाबा अब हमें क्या कह रहा है? हमें ये समझना है कि जब बाबा माँ बोल रहा है, जब बाबा पिता बोल रहा है, जब बाबा पांडव बोल रहा है, जब बाबा शिव शक्ति बोल रहा है, तो मुझे कौन से गुण, कौन सी शक्तियों की तरफ बाबा इशारा कर रहा है? बाबा कहते हैं हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है ना, तो सबसे ऊंची भूमि ये भारत है, जहाँ बाप आकर के सबको पावन बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करते। सबको पावन बनाने वाला एक बाप ही है जो यहाँ आते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत अविनाशी खंड है, वह कब विनाश को नहीं होता। ईश्वर भारत में ही आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। नंदीगण नाम सुन उन्होंने फिर जानवर रख दिया। तुम जानते हो कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं। वास्तव में जटाएं तुमको हैं। कौन सी जटाएं है हमारे पास बताइए? जटाएं तुमको हैं। कौन सी जटाएं हैं? देवान की, विकारों की, सब जटाएं हैं। हमारी विकारों की जटाएं, हमारे कर्मों की जटाएं हैं जी। ना। हमने जो कर्म किए हुए वो जटाओं के रूप में, मतलब उसके गांठे, उसकी सारी चीज हम उसके मध्य में बैठे। राज ऋषि भी तुम ही हो। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है। कितना सुंदर बाबा ने वो डिफरेंस बताया। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं, लेकिन जो राज ऋषि होते हैं वो घर भी संभालते हैं। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वे फट से बनते हैं क्योंकि वे घर बार छोड़कर जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना, फर्क हुआ ना। तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, ये पढ़ाई भविष्य के लिए है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बाप को कितना ना याद करना चाहिए। बहुत है।
जो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। जिससे प्यार करेंगे वो याद आता रहेगा। वे यह सीढ़ी चढ़ ना सके, नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती है। बाबा वार्निंग देते, एक दो के नाम रूप में फंसा, अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। औरों का कल्याण भल हो जाए, परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। अपना कल्याण कर बैठते हैं, सॉरी, अपना अकल्याण कर बैठते हैं। पंडित का मिसाल ऐसे बहुत है जो नाम रूप में फंस जाते। नाम रूप में फंसने का यहाँ पे बाबा एक और तरीका, एक और पॉइंट बता रहा है कि ज्ञान बहुत सुंदर देते हैं। स्टोरी सबको याद है ना पंडित जी की, कि ज्ञान बहुत सुंदर दे रहे हैं, लेकिन जब वो खुद पर अमल करने की बात हो रही है तो नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे नाम रूप में फंसने का अर्थ बाबा ये भी मानते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जान गए हो कि आधा कल्प हमने दुख सहन किया है, गम सहन किया है, अभी वह निकल खुशी का पारा चढ़ता है। तुम गम देखते देखते एकदम तमोप्रधान बन पड़े। सुनो, अब हमें देखना क्या, आंखों का श्रृंगार बाबा बताए। अगर हम दुख ही देख रहे हैं, गम ही देख रहे हैं, तो क्या हो जाता है, हम तमोप्रधान बनते जा रहे हैं। अब इसको चेंजना कैसे, हमारी दृष्टि का श्रृंगार क्या बताया बाबा ने, हमें खुशी देखनी है, दिखनी है खुशी, दिखे हमें खुशी। तुम गम देखते देखते एकदम तमोप्रधान बन पड़े हो। अभी तुमको खुशी होती है हमारे सुख के दिन आए हैं, सुख धाम में जा रहे हैं। दुख के दिन पूरे हुए तो सुख धाम में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए, तुम जानते हो हम भविष्य विश्व के मालिक बन रहे। पत्र में लिखते हैं बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में हम उच्च पद पा लेंगे। पुरुषार्थ को संपूर्ण भावना पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है। फिर गीत से बाबा बता रहा, आज बाबा गीत पर कितना कुछ चला रहा। अब सतयुग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दिवे जग गए, दीवा बुझ जाता है तो दुख ही दुख हो जाता है। भगवान उवास तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है। कब, जब मेरा पुरुषार्थ किसकी तरफ है, खुशी की तरफ है। अगर मेरा पुरुषार्थ गम की ओर तरफ जा रहा है तो फिर हम गिरते चले जाएंगे, तो वो प्रधान बनते जाएंगे। तो बाबा कहता, भगवान उवास तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है, अब तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ रहे। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। जितना अब लेंगे इससे समझेंगे हम कल्प कल्प ये वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं। हर एक समझते जाएंगे हम किसको ये रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में बनना है। पुण्य आत्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में बनना है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहां तहां लगाना चाहिए, प्रश्नावली बोर्ड पर जहां तहां लगाना चाहिए। हाँ, अपने आस पास जो भी चीजें जहाँ पर हम कंटिन्यूअस बैठ रहे, मान लो डेस्क है, मान लो रसोई है, मान लो कार है, वहां पे क्या करना है हमें, अपनी प्रश्नावली क्या होगी बताइए। आज क्या प्रश्नावली लिख सकते हैं हम, क्या प्रश्न अपने से पूछते ही रहना है। गुड मॉर्निंग, प्रश्न क्या पूछना है। कि मेरा श्रृंगार किस किस चीज से हो रहा है उसको याद रखना है, मतलब ठीक है, एक तो श्रृंगार, जैसे दूसरा किचन में गई तो आंखों से जो भी मैं बना रही हूँ देख रही हूँ तो उस पे कैसे दृष्टि दे रही हूँ, मतलब ऐसे करके आज श्रृंगार करना है अपना। माँ के रूप में अगर खाना दे रही हूँ बच्चों को या योगा जिसको भी खाना दे रही हूँ तो उसको किस तरीके से मुझे अपना बाबा ने आज मेरा श्रृंगार किया, तो उसको याद रखना है। और बताइए, और क्या ओम क्वेश्चन रख सकते हैं। ओम शांति दीदी, वही है देहधारियों से मतलब संबंध रखना है, लेकिन ममत तो नहीं रखना है। ये चेकिंग बहुत डीप करनी पड़ेगी, करनी हम्म ही।
हाँ तो जी। इसको लिख के रखना है, प्रश्नावली बनानी है। मेरा लक्ष्य क्या है? जी, बाबा ने जी। कहा कि सब ज्ञान गुरु के भाई, साथ आत्माओं को गुरु भाई गुरु बहन है सब, उनको दे दियो हाँ। खाना या कुछ, ये सब जो भी कर वो गुरु, कौन है? ये सारी आत्माएं कौन है? गुरु भाई गुरु बहन। तो प्रश्नावली अपने लिए लगा के रखनी है। मेरा लक्ष्य क्या है? मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मेरा श्रृंगार क्या है? जितना प्रश्न मेरे चारों तरफ घूमेगा तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली ढूंढने में बुद्धि बिजी होएगी। एक बाप को सिद्ध करना है, वही सबका बाप है। वह बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते। ब्राह्मण से तुम देवता बनेंगे। शूद्र थे, अभी हो ब्राह्मण। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवता। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया भारत को स्वर्ग बनाते हो। पांव और चोटी बाजोली खेलने से दोनों का संगम हो जाता है। बाजोली खेलते ना, सबको पता है ये बाजोली का समर समर सैम क्या वो जो करते हैं हम लोग कि समर पैर और साल्ट होता है ना, हाँ समर जैसे। सॉल्ट। हाँ जी। तो क्या करते हैं हम लोग कि पैर और सर को जोड़ते हैं और गोला गोला घूमते जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अभी पाँव क्या है और चोटी क्या है? पाँव था कि जब हम देहधारी देख रहे थे, और चोटी क्या है कि जब हम सिर्फ आत्मा देख रहे। तो कितना अच्छी रीति समझाते। विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी राजधानी स्थापन हुई, फिर तुम सब शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। ये है मृत्यु लोक। फिर गीत के अनुसार बाबा कह रहे जब से मोहब्बत हुई है, इसका यह मतलब नहीं कि पुरानी मोहब्बत वाले उच्च पद पाएंगे और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे। नहीं, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। मोहब्बत कैसी है, मोहब्बत कितनी पुरानी इज नॉट इम्पोर्टेंट। अभी जो मोहब्बत इसी पल भी जो हुई है उसमें गहराई कितनी है देखा जाता है। बहुत पुरानों से नए तीखे जाते हैं, क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय बिल्कुल थोड़ा है तो मेहनत करने में लग जाएंगे। पॉइंट्स भी सहज मिलती जाती है। बाप का परिचय दे समझाएंगे तो गीता का भगवान कौन है? शिव व कृष्ण, वह रचयिता वह रचना। तो जरूर रचता को भगवान कहेंगे ना। तुम सिद्ध कर बताएंगे। यज्ञ जप तप शास्त्र आदि पढ़ते नीचे उतरते आए। भगवान कवाच कहकर समझेंगे तो किसी को गुस्सा नहीं लगेगा। भगवान उवाच कहकर समझाएंगे तो किसी को गुस्सा नहीं लगेगा। आधा कल भक्ति चलती है। भक्ति है रात, उतरती कला चढ़ती कला, सबको सदगति में आना है वाया गति। ये समझाना पड़े। बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी। बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी। तो हमें ज्ञान को बहुत सिंप्लीफाई करना है। ये भी माँ का गुण होता है, तो चीजों को सिंप्लीफाई करके बताती। खाना खाया नहीं जा रहा है तो उसका क्या बना देगी? मिक्सचर बना देगी। तो सिंप्लीफाई करना भी माँ का मतलब एक आत्मा के अंदर ये गुण होता है। तो हमें सिंप्लीफाई करने का गुण भी यूज करना है, तब खुशी ज्यादा रहे। बाबा हमको ऐसा बनाते अभी आत्मा को पंख मिले। आत्मा जो भारी है वह हल्की बन जाती है। टेका बांध छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप की याद से तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे, थकावट नहीं होगी। यह भी युक्तियां बतलाते हैं। शरीर के भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माँ बातों बाप को को प्यार, गुड रात मॉर्निंग। और प्यार भरी नमस्ते और मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान वश कभी रूठना नहीं। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। एक परमपिता परमात्मा का एक परमपिता परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है। घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख
पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। तो भावना हमारी संबंधों में चली गई है, उसको कहाँ खींच के लाना है? पुरुषार्थ में। वरदान में बाबा कहता, माया की बड़ी बात को भी छोटा बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि भव। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना, और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ, वह छोटी ही रह जाएगी। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ, इस निश्चय में विजय बन जाएंगे। अगेन स्मृति का पॉइंट आ गया। ये भी प्रश्नावली में रख सकते हैं। मुझे याद क्या है, मेरी स्मृति में क्या है, मुझे क्या बनना है, बाबा मुझे क्या बनाने आया, ये सब हमारी प्रश्नावली। और इसमें सबने वो स्टोरी सबको याद है, कृष्ण और बलराम की, सबने सुनी है ये स्टोरी? बड़ा बनते जाएंगे तो छोटा हो जाएगा। नहीं दीदी, नहीं सुनी। तो शॉर्ट में ये स्टोरी बता रहे कि एक बार कृष्ण और बलराम एक जंगल से गुजर रहे थे, तो वहां बताया गया कि वहां पे एक राक्षस है, और वो क्या करता है कि किसी को भी अपना बंदी कैसे बनाता है, वो उनसे मतलब वो अपने ताकत से उन्हें एक छोटी सी बोतल में बंद कर देता है। तो ये दोनों अब जा रहे होते हैं, तो रात होती है, अब बात तो होती है कि भाई अब सुरक्षा कवच पहनना है, एक एक को देनी है वो पहरेदारी। एक सोएगा दूसरा जागेगा, क्योंकि यहाँ पर वो राक्षस है। तो सबसे पहले बलराम कहते कृष्ण तुम सो जाओ, मैं चौकीदारी करता हूँ। तो वो राक्षस आता है, वो राक्षस बहुत जोर से हुक्कारता है, बहुत जोर से। तो जब वो उसकी जो हुंकार होती है, उससे ना बलराम डर जाते हैं। जैसे ही वो डरते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। वो फिर से हुंकारता है, वो और छोटे हो जाते हैं। वो जितनी जोर से हुंकारता है, वो चिल्लाता जाता है। फाइनली बलराम बहुत छोटे से हो जाते हैं, और उनको वो बड़े आराम से बॉटल में बंद करके रख देते हैं। अब कृष्ण उठते हैं, वो देखते कि भाई दाऊ कहाँ चले गए, दाऊ तो दिख ही नहीं रहे। तो दाऊ जो है वो तो छोटी सी बॉटल में बंद है, और उसके अंदर से वो आवाजें मारे, कृष्ण कृष्ण, कान्हा कान्हा। तो फाइनली उनकी नजर पड़ती, अरे दाऊ आप इसमें कैसे चले गए? तो वो तो जो बोल रहे उनको सुनाई दे नहीं रहा, क्योंकि वो इतनी नन्ही सी बॉटल में बंद है। तो फिर कृष्ण सोचते हैं अच्छा पता नहीं अब क्या हुआ है, समझते नहीं। तब तक वो राक्षस आता है, और वो राक्षस वही सेम टेक्निक कृष्ण के साथ अपनाता है। तो वो जितनी जोर से हुंकारता है, कृष्ण उससे भी तेज आवाज में अपनी हुंकार निकालते हैं। तो क्या होता है, वो राक्षस छोटा हो जाता है। अब फिर से वो कोशिश करता है, कृष्ण उससे जोर से आवाज निकालते हैं, वो छोटा हो जाता है। छोटा होते 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 वो इतना टाइनी हो जाता है कि अब उसकी बोतल में घुसने की बारी आती है। तो कृष्ण उससे क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बोतल में नहीं डालूंगा अगर तुम मेरे दाऊ को बाहर निकाल। तो फिर दाऊ को वो मुक्त कर देता है। क्या समझ में आया? डर ही हमें क्या करता है, छोटा बना देता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, जो डरा सो मरा। डर के आगे ही जीत है। तो परिस्थितियां आके हमें डराती हैं, बहुत बड़ा बन के दिखाती है। पर अगर मुझे याद रहे कि मैं इससे अबव हूँ, ये मेरे सामने बहुत छोटी है, इसमें इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो है वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो गुणों की खान है। और मेरे बाबा के इतने घर हैं कि मैं कभी भी बेघर तो होने ही नहीं वाली। तो जितना हम निश्चिंत, जितना हम निर्भय, जितना हम निडर बनते जाते, तो माया की शक्ति अपने आप ऑटोमेटिकली कम होती चली जाती है। तो स्लोगन है, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। सुना सबने? स्टोरी समझ में आई? आज क्लास बहुत छोटी है, ऐसे आज लग रहा है बाबा क्लास साथ, छोटी बाबा है। का साथ है तो सब कुछ
आसान हो जाएगा अगर हम अपनी स्वस्थिति में रहेंगे तो। बड़ी राइट। बड़ी बात ये हमारे ऊपर है। ये ओम शांति। इसी इसी जो बाबा ने युक्ति बताई ना कि धैर्य